हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर 10th क्लास का मैथ्स का पूरा सिलेबस करवाऊंगा। अगर आपको पूरा सिलेबस फुल करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं डेली बेसिस पे आपकी क्लास करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो गाइज़, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 3.1 कंप्लीट करवा दी थी और 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। ठीक है गाइस, तो 3.2 का सेकंड क्वेश्चन शुरू करवाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। तो देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि थोड़ा सा लाइंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक ग्राफ है। ठीक है, और टू लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, एक पॉइंट पे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है ग्राफ पर। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टर लाइन बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर काट रही है। तो इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती है उसमें क्या होता है, जब भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो उसमें हमें प्रॉपर वन सॉल्यूशन आएगा जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है इक्वेशन से ही बनी है। तो ऐसे ही जब भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो उनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं इक्वेशन का। जो दो इक्वेशन है, जिन दोनों की लाइन है, वो दोनों जो पेयर है वो कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, ऐसे ही एक और देखते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा। सेकंड, मान लो दो लाइन है और दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर है। ये एक लाइन हो गई, और मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है। दूसरी लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर है और इसी के जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की में क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसे इसमें होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर है, तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट आएंगे। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं हमारे दोनों इक्वेशन से। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। इसे भी हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ये हो गया सेकंड केस। और तीसरा जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, जो दोनों लाइंस होती हैं वो बिल्कुल ही पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब एकदम समान दूरी पर होती है और एक साथ होती है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जब ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी काट ही नहीं रही तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। और इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने देखी तीन तरह की हमारी लाइंस है 3.2 में। एक है इंटरसेक्टिंग, दूसरी है कोइंसिडेंट, और तीसरी है पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है इसमें,
कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। मान लो दो इक्वेशन है, ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसे भी देख लेते हैं। लिख देता हूँ मैं, कंपेयरिंग द ratios of coefficient of equations। देखते हैं कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। मान लो दो इक्वेशन है, पहली है मेरी a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो हमारा वेरिएबल टर्म होता है उसके साथ जो नंबर लगा होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे x का कोएफिशिएंट क्या है, a1, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, a2, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे b1, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट b2, ठीक है। और ये तो खुद से है ही कांस्टेंट टर्म। अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू नॉट इक्वल है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि जो दो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग। मतलब ये जो दो इक्वेशन अगर हम ग्राफ पर दिखाएंगे, अगर ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है, तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और जैसा कि हमने अभी देखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, केवल वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है गाइस। सेकंड केस जो है, अगर हम रेशियो को कंपेयर करें तो इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये तीनों ही कोएफिशिएंट जो हैं इक्वल जब आ जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। और जिसमें हमने भी देखा मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब एक तीसरा है लास्ट, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 जो होगा वो नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो ये वाला केस हमारा जो है वो है पैरेलल लाइंस का। और इसमें हमने क्या देखा है, नो सॉल्यूशन होता है। जब भी लाइन पैरेलल होगी तो उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन केस देख लिए हमने कंपेयर करने के। अब यही जो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाए हैं 3.2 में आगे के क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन। देखो 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। मतलब तीनों को रेशियो को कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बताना है कि ये जो हमें क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन दी हुई है, पेयर दिया हुआ है जो, कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कैसे करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। थ्री पॉइंट टू का सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, 5x माइनस
4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस में 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो हमें लीनियर पेयर दिए हुए इक्वेशंस। अब हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि a1 क्या है। a1 हमारा x के साथ है तो 5, और a2 क्या हो जाएगा 7। b1 क्या होगा -4, और b2 क्या होगा 6। c1 होगा हमारा 8, और c2 होगा हमारा 9, सॉरी -9। यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे इसके साथ लगेगा। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है 5/7, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -4/6। जो कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। 5 और 7 तो कैंसिल ही नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 4 और 6 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो b1 अपॉन b2 जो है हमारा आया -2/3। ठीक है, ऐसे ही c1 अपॉन c2 निकालेंगे, 8 अपॉन में -9, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो, ना तो ये इसके इक्वल है और ना ही ये इसके इक्वल है, मतलब तीनों ही अनइक्वल है। तो हमारा केस कौन सा आएगा, a1 अपॉन a2। जैसे ही a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल आ जाए तो हमारी कौन सी लाइन हो जाती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन, जो हमने फर्स्ट केस किया था। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, देयरफॉर इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इक्वल टू 0, और 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले a1 लिख लेते हैं। a1 हमारा 9 है और a2 हमारा 18 है। फिर b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 6 है। c1 है 12 और c2 है 24। a1 अपॉन a2 9/18 कैंसिल हो सकते हैं, ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो a1 अपॉन a2 हमारा आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। फिर b1 अपॉन b2, b1 3 है और b2 हमारा कितना है 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो b1 अपॉन b2 भी हमारा कितना आया 1/2। तीसरा कंपेयर करेंगे c1 अपॉन c2, ये है 12/24। 12 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये भी हमारा आ गया 1/2। तो इसमें क्या हुआ है, तीनों इक्वल आए हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब तीनों ही इक्वल आ जाए तो हमारी कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 6x माइनस 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस में 9 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a1 है 6 और a2 है 2, b1 है -3
और B2 है -1, C1 है 10 और C2 है 9। ठीक है, कंपेयर करेंगे A1/A2 इक्वल टू 6/2, कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हमारा आया 3/1। ऐसे ही अब करेंगे B1/B2 -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी आया 3/1। अब करेंगे C1/C2, ये है 10/9, ये कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हमारा क्या आया कि A1/A2 जो है किसके इक्वल है, B1/B2 के, लेकिन B1/B2 इसके इक्वल नहीं है, तो केस क्या बनेगा, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये कौन सा केस होता है, पैरेलल लाइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल लाइंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3.2 का सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब करेंगे 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक बार रीड करते हैं क्या कहता है। देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। ठीक है, तो ये हम पहले ही मतलब जब मैंने करवाया था इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था, कंसिस्टेंट कौन सा होता है और इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ये हमें दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। A1 है 3, A2 है 2, B1 है 2, B2 है -3, C1 है हमारा 5 और C2 है 7। ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू 3/2, B1/B2 इक्वल टू 2/-3, C1/C2 इक्वल टू 5/7। तो तीनों वैल्यूज़ अनइक्वल है, तो हमारा कौन सा केस आएगा, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब यही दोनों अनइक्वल हो जाएंगे तो इसको चेक ही नहीं करना। ठीक है, तो ये कौन सा पेयर होता है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है, और इसको हम क्या कहते थे, कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं इसका। (2x - 3y = 8 and 4x - 6y = 9। A1 है 2 और A2 है 4, B1 है -3, B2 है -6, C1 है 8 और C2 है 9। A1/A2 इक्वल टू 2/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा। B1/B2 -3/में -6, माइनस माइनस कैंसिल, और 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आया 1/2। C1/C2 चेक करेंगे, 8/9, ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारा केस बना है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस है,
पैरेलल लाइंस का है, तो पैरेलल लाइंस वाले को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है, तो A1 है हमारा 3/2 और A2 है हमारा 9। B1 है हमारा 5/3 और B2 है हमारा माइनस में 10। C1 है 7 और C2 है 14। ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू 3/2/9। ऊपर एक कंप्लीट फ्रैक्शन है तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो मान लो 1 है, तो 9/1 ये इंटू में आके उल्टा हो जाएगा। 9/1 है तो ये 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने किया होगा 9th में भी। तो ये 3 × 3 और 3 3 9, तो ये आ जाएगा हमारा 1/में, ये इंटू हो जाएंगे 6। ठीक है, तो A1/A2 हमारा आ गया 1/6। ऐसे ही निकालेंगे B1/B2। B1 है 5/3 अपॉन में B2 है -10। ये भी ऐसे ही होगा 5/3 इंटू में 10 के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 10/1 है तो ये हो जाएगा 1/10। 10 के साथ माइनस है, माइनस लगा दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी 1/6 आया, लेकिन इसमें क्या आया है, माइनस। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे C1/C2। C1/C2, C1 है हमारा 7 और C2 है 14। कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये दोनों ही पहले वाले ही नॉट इक्वल आ गए, क्योंकि वो 1/6 है और ये -1/6 है। ठीक है, तो नॉट इक्वल आ गए। तो ये कौन सा केस है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो ये कौन सा पेयर हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर। देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस में 6y इक्वल टू -22। A1 हो जाएगा 5, A2 हो जाएगा -10, B1 हो जाएगा -3, B2 हो जाएगा 6, C1 11 और C2 -22। ठीक है, तो A1/A2 करेंगे, 5 में -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आ जाएगा -1/2। -2 के साथ है तो ये सामने भी हम लगा सकते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, फिर हम निकालेंगे B1/B2। -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आया -1/2। अब C1/C2, 11/22 माइनस में 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये भी आया -1/2। इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो इसको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, जब मैंने आपको ये शुरू में करवाया था कॉन्सेप्ट में, मैंने यहाँ लिखवा दिया था, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो हम इसको कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। कोइंसिडेंट होगी
तो हम इसको कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। पैरेलल लाइंस हो गई तो इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। और जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी होती है तो इंटरसेक्टिंग को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। ऐसे आपको रिलेट करना है यहाँ से, बहुत ईजी है। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 5th। इक्वेशन क्या है, 4/3x प्लस में 2y इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12। तो A1 है 4/3 और A2 है 2, B1 है 2, B2 है 3, C1 है 8, C2 है 12, ठीक है। तो A1/A2 इक्वल टू 4/3/2। 4/3 ऐसे लिखेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, और ये रिवर्स हो जाएगा इनटू में। 2/1 है तो 1/2, ठीक है। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 1 जा 2, और नीचे क्या है, सिर्फ 3। तो ये हमारा A1/A2 आ गया। ऐसे ही हम B1/B2 करेंगे, 2/3, ठीक है। और C1/C2 8/12 है, ये दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये भी आया हमारा 2/3। तीनों वैल्यूज़ इक्वल आई है, तो A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, जब तीनों इक्वल आ जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस होती है, और इसको भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों कंप्लीट होते हैं। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्टेप बाय स्टेप समझा के करवा रहा हूँ सॉल्व, हर स्टेप पे बता रहा हूँ ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक एक भी सब्सक्राइब मतलब नहीं हुआ है, बहुत दुख की बात है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। आगे की वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे 3.2, ठीक है। थैंक यू गाइस।